अबाउट द टॉपिक मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर मास से। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास हमारा वो होता है जैसे जो हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है और उन सबका एटॉमिक मास क्या होता है। अगर इन सबको हम ऐड करते हैं तो जो हमारी जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं हमारा वो मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो हमारा जो मॉलिक्यूलर मास होता है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर हमारे जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास क्या है ईच एटम का, उसको जब हम ऐड करते हैं उसी को हम क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? मॉलिक्यूलर मास की हमारी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा ये एटॉमिक मास है, ये जो एटॉमिक मास हम कह रहे हैं, जो हमारा मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम है उसका एटॉमिक मास है, वो एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट इज द एटॉमिक मास? ठीक है, तो जो हमारा एटॉमिक मास होता है, जैसे आपका एटम है, एटम्स के अंदर हमारे क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारे क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारा एटम्स में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और हमारे न्यूट्रॉन हो गए। तो इन सब का जो एवरेज मास होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, इसकी यूनिट होती है एमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास इट इज द डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है एमयू, और 1 एमयू इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब देखो जो हमारे 1 से 20 एलिमेंट है आपको उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ठीक है, आपके उसके अलावा एक छोटी सी ट्रिक होती है, हम उस ट्रिक को देख लेते हैं। अगर हमारा जेड से क्या डिनोट करते हैं? एटॉमिक नंबर को। फॉर 1 to 20 एलिमेंट, जो स्टार्टिंग के 1 से 20 एलिमेंट है, अगर आपके वो इवन है, ठीक है, अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन है तो आपका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को किससे डिनोट करते हैं? ए से। आपका हो जाएगा 2 इंटू जेड, मतलब अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन है तो आपका जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू जेड। ठीक है, अगर आपका एटॉमिक नंबर ऑड है तो आपका जो एटॉमिक मास है वो हो जाता है 2Z+1। ठीक है, इससे आप बहुत सारे एलिमेंट की आप निकाल सकते हो, बस इसके 4 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक तो आपका हाइड्रोजन, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका मास भी आपका 1 होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम आपका क्या होता है? कौन सा एटॉमिक नंबर इसका? इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसका मास नंबर हो जाता है 9। ठीक है, ये आपके क्या है? जो एक्सेप्शन है, आपके 4 एक्सेप्शन है जिसमें आपका ये रूल फॉलो नहीं होगा, वो वाला एक्सेप्शन है। तो एक तो हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया बेरिलियम, एक आता है नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 7 और मास नंबर होता है इसका 14, और एक आपका आता है ऑर्गन, एटॉमिक नंबर इसका 18 है और आपका मास नंबर कितना है? 40। ठीक है, आपको बस ये 4 एक्सेप्शन है जो ध्यान देने हैं, बाकी आपसे जो स्टार्टिंग के 1 से 20 एलिमेंट है आप में ये वाली ट्रिक काम कर जाएगी। फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। वेरी गुड, तो 8 क्या है आपका? इवन है। इवन है मतलब हमारा कौन सा फॉर्मूला होगा? A = 2Z, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 2 × 8, क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, फ्लोरीन पे लगाते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9। कौन सा है? ऑड है। आपका जो एटॉमिक नंबर क्या है वो ऑड है, फॉर्मूला क्या लगेगा? 2Z+1, तो एटॉमिक मास इसका क्या हो जाएगा? 2 × 9+1 कितना आ जाएगा? 19। तो इसका एटॉमिक मास आपका 19 है। तो आप इस वाले ट्रिक से ऑलमोस्ट 1 से 20 एलिमेंट के आपको एटॉमिक मास आप निकाल सकते हो। बस ये जो थोड़े से एक्सेप्शन है इनको आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कि हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा H2O। इसमें क्या है? कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है? 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? 2। एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है? एटॉमिक मास 1।
प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही ऑक्सीजन है बॉटम में, उसका एटॉमिक मास कितना आया है 16। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 + 16 क्या आ जाएगा 18। 18 क्या है इसका 18 आपका ये क्या आया मोलर मास आया है, जिसकी यूनिट क्या होती थी ग्राम पर मोल। ठीक है। सिमिलरली CO2 को सॉल्व करते हैं। CO2 में कितने कार्बन है, एक कार्बन है जिसका एटॉमिक मास कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन का मास कितना है, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 12 + 32 कितना आ जाएगा 44। 44 इसका क्या है मॉलिक्यूलर मास है CO2 का। ठीक है। आप सेम अप्लाई करो HNO3 पे और H2SO4 पे, फिर आप आंसर मैच करना कि आप कितना समझ पाए। ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। HNO3 है, एक हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास इसका कितना हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस नाइट्रोजन कितना है एक, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14। ये किस में आ रहा था, ये आपका एक्सेप्शन था याद है उस वाले ट्रिक से। ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आती है 63। ठीक है। H2SO4 पे आते हैं। सिमिलरली 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस सल्फर का कितना होता है, सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास 32, 1 × 32 प्लस कितने ऑक्सीजन है 4, एक ऑक्सीजन का मास कितना था एटॉमिक मास 16, कितना हो जाएगा 2 + 32 + 64। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 98। ठीक है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।